हेलो बच्चों, जैसे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेस है और मैथ स्टार बाय सूर्य सर पर स्वागत है। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके, जो सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे आपको। तो अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेकंड दो क्वेश्चन और हैं इसमें, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद अपनी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अपन फिर यूनिट स्टार्ट करेंगे 4। इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए इसमें क्या क्या दे रहा है लेंगे वाले क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। एक तो इसमें 50 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो जो पूछता है सबसे पहले अपन उसी को मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, मैंने यहाँ पे मान ली x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर होगी पाई। 50 रुपए के नोटों की संख्या होगी x अपनी और 100 रुपए की नोटों की संख्या होगी पाई। इसके बाद चलते हैं अपन प्रश्नानुसार। अब अपन चलते हैं आगे से क्वेश्चन को करते हुए। प्रश्न बोल रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसको मीना को टोटल रुपए वही 2000 रुपए चाहिए। इसमें दो तरह के नोट है, एक तो 50 रुपए के नोट है, एक 100 रुपए के नोट है। तो 50 रुपए के नोट तो मान लिए अपन x और 100 रुपए के मान लिए अपन भाई। अपन अभी पता नहीं कितने कितने नोट है, इसीलिए अगला दे रहा है 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। किसने कहा? खजांची ने। मतलब जो बैंक में थे उन्होंने बोला था कि मैं आपको 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही दे पाऊंगा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों से कितने, तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने नोटों की संख्या वही 25। तो 25 नोटों में तुम्हारे 50 रुपए के नोट भी हैं और 100 रुपए के नोट भी हैं। तो x प्लस वाई बराबर में हो गया 25। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब अपन आगे चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार में अपन ने टोटल रुपए चाहिए, तो टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए कितने हैं? 2000। 2000 रुपए में अपने पास 50 रुपए के नोट हैं, तो 50 रुपए के नोट हैं तो 50x हो गया। 100 रुपए के नोट हैं तो 100y हो गया, बराबर में तुम्हारा हो गया 2000। देखिए 50 रुपए के नोट की संख्या भी होगी और 100 रुपए के नोट की संख्या भी। अब इसमें क्या दे रहे हैं अपन? 50 का भाग देने पर, सब 50 से कटेंगे, इसलिए 50 का भाग देने पर तो x प्लस 2 50 सेकंड 50 2 बार 50 चौक हो जाएगा। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे पाई आएगा। तो देखिए समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। तो अपन स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 बनाने हैं बस लेंगे वाले क्वेश्चन, बाकी तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। विलोपन विधि में देखिए अपने पास पहला समीकरण लिख लिया x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा समीकरण लिख लिया x प्लस 2y बराबर में हो जाएगा तुम्हारा 40। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मैंने बोला था आगे संख्या की जैसी हो या बीच में संख्या की जैसी हो तो अपन डायरेक्ट चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने घटाने का, माइनस से माइनस कट गई तो x से x कट गई, तो ये माइनस का 1y बचेगा, ये माइनस के 15 बचे, माइनस से माइनस कट गई तो y का मान आ गया भाई 15। y का मान 1 मान आ जाता है तो दूसरे वाले मान को निकालने के लिए चाहे तो समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 25। मान अपने पास y का है तो y का मान अपने रख दिया 15।
x बराबर 25 माइनस के 15। देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या आ गई वही 15। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर हो गई 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर हो जाएगी 15। तो देखिए 100 रुपए के 15 हो गए तो 1500, 50 के 10 है तो 500, 500 और 1500 हमारे 2000। तो बच्चों देखो अपना सेकंड क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का भी लास्ट है और इस यूनिट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए देख लेते हैं इसको भी। इसमें पूछ क्या रहा है, एक तो लिखा है नियत किराया। नियत का मतलब होता है फिक्स किराया, जो तुम्हारा किराया है वही। इसके बाद लिखा है प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया। दो किराए की बात है भाई, एक तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो और एक तुम्हारा फिक्स है वो वाला। देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, देख लो माना पुस्तकालय का पुस्तकालय में पुस्तकों का नियत किराया, नियत किराया मान लिया मैंने 100 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये हो गया तुम्हारा 5। देखो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भी हो गया, मतलब एक्स्ट्रा दिन का भी हो गया और नियत दिन का भी हो गया। तो अगर चलते हैं हम आंसर, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। अगर 3 दिन तक कोई किताब रखेगा अपने पास तो उसका एक किराया फिक्स है, कितने दिन का? 3 दिन का। इसके बाद अगर अगले दिनों के लिए रखेगा नियत किराया है, उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा किताब रखेगा तो भाई उसका 1 दिन का किराया है अलग चार्ज है। सरकार ने कितने दिन तक रखी? 7 दिनों तक। तो यहाँ पे लिखूँ मैं 7 दिन का किराया कितना है? 27 रुपये अदा कीजिए। तो देखिए 3 दिन तो फिक्स है तो नियत तो अपनी जगह रहेगा और 3 दिनों का तो फिक्स ही रहता है। एक्स्ट्रा कितने दिन है? तो 3 से 7 दिन तक है तो वो एक्स्ट्रा दिन है 4। एक्स्ट्रा 4 हो गया समीकरण नंबर 1। तो रहा कितना आंसर चलते हैं जो इसमें आया है। तो देखो 3 दिनों का तो है लेकिन इसमें दिन कितने? 7। 4 दिन एक्स्ट्रा है तो अपने 4 लिख दिया एक्स्ट्रा। जितने एक्स्ट्रा होंगे अपन उतने दिन एक्स्ट्रा में लिख लेंगे। तो इसके बाद देखिए दूसरी है एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। इसने कितने दिन तक रखी? 5 दिनों तक। 5 दिनों का किराया 21 रुपए। तो देखिए एक्स नियत तो फिक्स रहेगा, 5 दिन है तो 3 से कितने आना है? 2। तो x + 2y बराबर में हो गया 21, समीकरण नंबर 2। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हैं भाई? 3 है। एक्स्ट्रा दिन कितने हैं? 2। तो मैंने इसमें जोड़ दिया, समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। अब अपन चलते हैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें समीकरण 1 x + 4y बराबर में दिया 27, x + 2y बराबर में दिया है 21। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें जो प्लस माइनस का होगा उनको मान लेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का। अलावा तो कट जाता है।
4 में से 2 जाएगा तो 2 y बचेगा, 27 में से जाएगा तो 6 बचेगा। y का मान निकालेंगे तो 2 का जाएगा इसके बचते हैं, तो y का मान आ गया 3। y का मान एक मान निकलने के बाद रखते हैं उसको दूसरे में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने का x प्लस 4y बराबर में दिया है 27। x का x लिखा है, 4 का 4 लिखा है हमने, तो 22 से मतलब है 4 × 3 कर दिया, तो x प्लस 12 हो गया, x प्लस 12 बराबर हो गया 27। इतना आया। इसके बाद देखिए x का मान निकालेंगे तो 27, 12 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो x का मान आ गया 15। मतलब नियत भाड़ा तो फिक्स है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग अलग। अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर हो गया तो इसको ये अपनी 3 मिनट कंप्लीट हुई। तो अपन सभी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आगे ही मिल जाएगी और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।